चलिए अब हम लोग बात करेंगे जो सेकेंड इसका टॉपिक है, वो है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। पहला हो गया हिज फर्स्ट फ्लाइट, और उसी का उस सीहुल के पहले उस उड़ान को नाम दिया गया फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट स्पेलिंग गलती हो गई, ठीक है। फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है, ये इसका। और उसके बाद अब सेकेंड वाला है ब्लैक एरोप्लेन, जिसको लिखा है फ्रेडरिक फॉर्सिथ, ठीक है। अच्छा देखो इसमें क्या होता है, तो ये टाइम है लगभग एक है दिस इज द, इसका इंट्रोडक्शन बता देता हूं आपको। दिस इज द मिस्टीरियस स्टोरी, एक बहुत ही रोचक कहानी है ये। द ऑथर वाज फ्लाइंग हिज डेकोटा एरोप्लेन, और जो इसका लेखक है फ्रेडरिक फॉर्सिथ, वो अपनी डेकोटा प्लेन को उड़ा रहे हैं, ठीक है। और सडनली ही वाज कॉट इन अ बिग क्लाउड एंड हिज कंपास, रेडियो एंड अदर इंस्ट्रूमेंट फेल्ड। और तभी क्या होता है, उड़ते उड़ते नहीं होता है कि आसमान में तूफान आ जाते हैं, तो वो ऐसा उड़ते उड़ते हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहां पे पूरा का पूरा उनका जो सिस्टम होता है, कंपास होता है, रेडियो है, रडार है, इंस्ट्रूमेंट है, गायरोस्कोप है, हर एक चीज क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। अब उस हवा में उनको समझ में नहीं आता है कि हम किधर जाना है और जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ठीक है। There was not much fuel in his plane, और उनके प्लेन में भी बहुत ज्यादा फ्यूल नहीं था, राइटर के। Suddenly he saw a black aeroplane near him. The pilot in that plane guided him. और तभी उनको दिखता है एक काला सा एरोप्लेन बादलों के बीच में, और जो उनको गाइड करता है अपनी मंजिल पर। इसी कहानी का हम लोगों को समरी जानना है, ठीक है। चलो वंस एक बार की बात है कि जो ऑथर है वो अपना एरोप्लेन उड़ा रहे हैं लगभग 1 बजे, 1 o'clock at night, यानी रात को 1 बजे की बात है, ठीक है। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड हिम, और जो चंद्रमा है उनके ठीक पीछे है, लेकिन पूरा का पूरा मौसम कैसा है, साफ सुथरा और जबरदस्त, ठीक है। और वो कौन सी उड़ा रहे हैं एरोप्लेन, तो उनका नाम है, उसका नाम है डेकोटा एरोप्लेन, ठीक है। और वो उड़ा रहे हैं, वो है फ्रांस में, वो फ्रांस से उड़ाएंगे, और उनको जाना है इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड में उनकी रहती है फैमिली, ठीक है। और युद्ध के दौरान वो कहां आ गए हैं, फ्रांस में आ गए, तो उनको अपने घर जाना है। ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद हिज फैमिली, और उनको अपने परिवार के संग मिलना था, जिसका उनको बेसब्री से इंतजार था। और उनकी कुछ अच्छी यादों को वो अपने दिमाग में बिल्कुल स्क्रीन प्ले करते हुए अपने एरोप्लेन क्या कर रहे हैं, उड़ा के जा रहे हैं। कुछ समय बाद तभी क्या होता है कि वहां पे घनघोर बादल आ जाते हैं, ठीक है। मतलब कि जब वो पेरिस से कुछ ही दूर आगे निकले थे, मतलब बहुत ज्यादा दूर नहीं थे, मतलब कुछ ही दूर आगे निकले थे, तभी क्या हुआ, चारों तरफ क्लाउड आ गए, थंडरिंग होने लगा, मतलब कि आसमानी तूफान आ गया उनके सामने, और उस तूफान में वो फंस गए। और लाइटनिंग यानी बिजली चमकने की वजह से उनका जो पूरा का पूरा एरोप्लेन का जो सिस्टम था, वैसे भी पुराना था, वो काम करना क्या हो गया, बंद हो गया। अब काम करना बंद हो गया, तो अब उनको हो गई दिक्कत कि यार हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम आगे बढ़े और या तो हम वापस लौट जाएं। तो उन्होंने सोचा कि इतने दिनों तक युद्ध के दौरान मैं फ्रांस में टिक रहा, अब हमसे यहाँ पे दोबारा रहने की इच्छा नहीं है, ठीक है। अब मैं जाना चाहता हूँ कहाँ, वापस अपने घर इंग्लैंड, अपने परिवार से मिलने के लिए, और अपने बहुत ही महत्वपूर्ण समय अपने परिवार के संग बिताना चाहता हूँ। इसी बात को सोचते हुए दिमाग में जब वो एनालाइज कर ही रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक ब्लैक कलर का एरोप्लेन उनके ऊपर से जा रहा था, ठीक है। वहां से अब जा रहा था, तो उनको एक उम्मीद की किरण दिख गई उस एरोप्लेन में, ठीक है। अब वो एरोप्लेन को दिख रहा था ब्लैक कलर का जा रहा है ऊपर, भाई पूरा का पूरा अंधेरा रहेगा तो उसमें वो एरोप्लेन कैसा दिखेगा, ब्लैक कलर का दिखेगा ना। जा रहा था ब्लैक कलर दिखते हुए, तो उन्होंने देखा कि ओह ब्लैक एरोप्लेन लग रहा है मेरे मदद के लिए कोई ना कोई आ गया है, या फिर कोई और एरोप्लेन जो हमारे जगह से जा रहा है, मैं भी इसके संग क्या होता हूं, निकल लेता हूं। लेकिन एक चीज थी, उसमें लाइट नहीं थी, जैसे हर एक एरोप्लेन के विंग में लाइटें लगी होती हैं, जिसे पता चलता है कि एरोप्लेन है ये जो हवा में, पर उसमें नहीं थी। लेकिन उनके काफी नजदीक होने की वजह से उनको वो चीज दिख रहा था कि सही में क्या है, एरोप्लेन है। तो अब वो एरोप्लेन चल रही थी, उसके पीछे पीछे, क्योंकि उनके पास स्कोप उसको कुछ नहीं था, कंपास कुछ नहीं था, किधर जाना है नहीं जाना है, प्लस साथ में फ्यूल भी क्या हो गया था उनका, कम हो गया था। तो तभी क्या होता है कि वो एरोप्लेन से एरोप्लेन का पीछा करते 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 निकल जाते हैं, और तभी वो अभी उसको बताने ही वाले होते हैं, मतलब कि रुक के, जैसे कि सोचते हैं ना कि जिस
एयरपोर्ट पे मैं उतरूंगा, उसी एयरपोर्ट पे वो भी उतरेगा, मैं वहां पे रुक के उसको क्या कर दूंगा, थैंक्स बोल दूंगा कि आप ही की वजह से मैं आज जिंदा बच पाया हूँ। ठीक है, तभी एयरपोर्ट पे उतरने के बाद वो देखते हैं कि वो जो एरोप्लेन था ब्लैक कलर का वो दिखाई नहीं, गायब ही हो गया। ठीक है, तुरंत लैंड किया, लैंड करने के बाद फटाक से एटीसी पहुंचे। ठीक है, इसको बोलते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल। ठीक है, तो वहां पहुंचे, वहीं से सारे ट्रेन को सारे प्लेन की गाइडिंग होती है वहीं से। तो जब पहुंचे वहां पे, उन्होंने वहां पे एक लेडी बैठी थी, वो क्या कहते हैं जो असिस्टेंट के तौर पे होती है जिसको कंट्रोल करने वाली, उससे बोला कि जो प्लेन मेरे साथ था वहां पे उन बादलों के बीच में, आप उनके पायलट से कांटेक्ट करो, मुझे उनको धन्यवाद करना है। ठीक है, तभी जो लेडी होती है वो बहुत सरप्राइज रहती है, वो सोचती कौन सा प्लेन। तो उन्होंने बताया लेडीज ने राइटर को कि वहां पे सर, वहां पे तो आपके प्लेन के अलावा कोई प्लेन था ही नहीं। ठीक है, कोई प्लेन था ही नहीं वहां पे, जिसकी वजह से तो फिर उनको एहसास हुआ कि ये क्या थी, एक मिस्ट्री थी, एक ऐसी चीज थी, एक ऐसा विश्वास था उनका किसके प्रति, यानी उनका जो प्रेम था अपने परिवार के प्रति मिलने का, ऐसा था कि पूरी की पूरी कायनात आ गई उनको मिलाने के लिए उनके परिवार से। ये था परिवार का फैमिली लव जिसको कहते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हमारा लव किसी के प्रति इतना तगड़ा हो जाता है, इतना तगड़ा हो जाता है ना कि वो कुछ भी हो जाए ना, भेंट होके ही रहता है, नजरों से नजरें मिलके ही रहती हैं। ठीक है, और मुलाकात तो हो ही जाती है कभी ना कभी। ठीक है, भले वो हमें पसंद करते हो या ना। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। और ये जो आपके ऑथर क्या नाम है, फ्रेडरिक फॉर्सिथ की जो कहानी है ब्लैक एरोप्लेन हो जाती है एंड।